स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज के हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने घरेलू गौरैया को राज्य पक्षी के रूप में घोषणा की थी? इनमें से कौन सा राज्य है जिसने जो घरेलू गौरैया है उसको राज्य पक्षी के रूप में घोषणा किया था? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या फिर राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन सी यानी कि दिल्ली। ये दिल्ली राज्य है, उसने घरेलू गौरैया को राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया था। तो कब किया था? तो किया था 2012 में। उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी शीला दीक्षित, यानी स्वर्गीय शीला दीक्षित। स्वर्गीय शीला दीक्षित। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का क्या हो जाएगा? हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? काला तीतर। ये रहा काला तीतर, जो कि हरियाणा का है। ये कहाँ का है? ये हरियाणा का है। बात करें पंजाब की, पंजाब का हो जाएगा बाज। ये हो गया पंजाब का। पंजाब का हो गया बाज। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान क्या हो जाएगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान का हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ अली केचरी। यूसुफ अली केचरी हैं, इनका निधन हो गया। वो प्रसिद्ध क्या थे? यानी जो यूसुफ अली केचरी थे वो क्या थे? तेलुगु कवि थे, उर्दू कवि थे, मलयालम कवि थे या फिर मराठी कवि थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि जो यूसुफ अली खिचड़ी थे वो इनमें से मलयालम कवि थे। इसके अलावा वो फिल्मी गीतकार, फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। फिल्मी गीतकार, फिल्म निर्माता और निर्देशक। क्या थे? फिल्म निर्माता, फिल्म गीतकार और निर्देशक भी थे। अब करें इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ, बताने की जन्म की तो वो कब हुआ था? 16 मई 1934 को। 16 मई 1934 को। कहाँ पर हुआ था? तो केरल के त्रिशूल जिले में। कहाँ पर? केरल के त्रिशूल जिले में। केरल के त्रिशूल जिले में। त्रिशूल, त्रिशूल जिला। बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 21 मार्च 2015 को। 21 मार्च 2015 को। चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। श्री रामायण मानवेश्वरम पुस्तक किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है श्री रामायण मानवेश्वरम, वो इनमें से किसने लिखी है? पीके शर्मा, विनोद मेहता, शशि थरूर या फिर एम वीरप्पा मोइली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एम वीरप्पा मोइली। जो श्री रामायण मानवेश्वरम पुस्तक है उसको एम वीरप्पा मोइली ने लिखा है। इन्हें 2014 में, एम वीरप्पा मोइली को 2014 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2014 में सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान मिला। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सोलर इम्पल्स टू क्या है? जो सोलर इम्पल्स है वो इनमें से क्या है? तो पिक्चर देखकर समझ आ रहा होगा कि ये एक विमान है। ये क्या है? सौर ऊर्जा चलित विमान है। ये एक सीट की, इसमें केवल एक सीट है, एकल सीट विमान। ये क्या है? ये एकल सीट वाला विमान है। एकल सीट वाला विमान है। यह लगातार 36 घंटे तक उड़ने में सक्षम है। 36 घंटे तक उड़ने में सक्षम है। ये किससे उड़ता है? तो उड़ता है सोलर सेल द्वारा, यानी सौर ऊर्जा द्वारा। ये क्या है? सौर ऊर्जा वाला, सौर ऊर्जा से 36 घंटे तक उड़ने में सक्षम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन को भी दबा लें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया था? जो भाग्यश्री योजना है वो इनमें से किस राज्य ने प्रारंभ किया था? दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया था। ये कब प्रारंभ किया था? तो किया था 8 मार्च 2015 में। 8 मार्च 2015 में। इस इसका फायदा क्या है? जो भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, गरीबी रेखा से गरीबी रेखा से नीचे वाले, इसमें जो भी परिवार हैं, जिन जिन परिवार में बच्चियों का जन्म होता है, तो उनके नाम से खाता खुला जाता है, जिसमें 21,200 रुपया, यानी बच्चियों के नाम पे बच्चियों के नाम पे खाता खुलवाकर उनके खाते में 21,200 रुपया जमा किया जाता है। 21,200 रुपया जमा किया जाता है, जो उन्हें 1 लाख रुपया उनके बेस होने के उपरांत, यानी 18 साल के बाद मिलेगा। यानी कुल पैसा कितना मिलता है? 1 लाख रुपया। 1 लाख 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद मिलता है 1 लाख रुपया। चलिए बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में क्या है? लाडली योजना। ये किसके द्वारा चलाई जाती है? किस चलाई जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। इसमें क्या होता है? इस योजना में जो बच्ची अस्पताल में जन्म लेती है उसे 11,000 रुपया, और जिस बच्ची का जन्म घर पे होता है उसे 10,000 रुपये मिलते हैं। और लड़की को जब पहली क्लास में एडमिशन किया जाता है तो उसे 5,000 रुपये मिलते हैं। यानी अस्पताल में जन्म होने पर 10,000, घर पे जन्म होने पर अस्पताल में जन्म होने पर 11,000, घर पे जन्म होने पर 10,000, और पहली क्लास में एडमिशन लेने पर 5,000 रुपया। बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की क्या है? आशीर्वाद योजना। ये किसके द्वारा चलाई जाती है? तो चलाई जाती है पंजाब सरकार के द्वारा। इसमें क्या होता है? लड़कियों की शादी के लिए क्या कहते हैं, 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जो ये कब मिलता है? तो 18 साल के बाद। नहीं, जो 51,000 रुपये है वो लड़की के 18 साल के बाद मिलता है। बात करें हरियाणा की। तो हरियाणा में क्या है? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। ये किसके द्वारा है? तो ये भी राज्य सरकार के द्वारा है। इसमें क्या होता है? बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। और ये राशि कब दी जाती है? तो 18 वर्ष पूरे होने पर, वो भी ब्याज सहित, जो कि बच्ची के या फिर लड़की के खाते में जमा कर दी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, इसका लोगो क्या है? ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर, हाथी, चीता या फिर कंगारू? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी शेर। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर है। 2015-16 में संघ सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ किया गया था? जो 2015-16 की संघ सरकार की बजट हुई, उसमें इनमें से कौन सी पेंशन योजना को प्रारंभ किया गया था दोबारा? वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना या फिर पहली बार पेंशन योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि अटल पेंशन योजना। 2015-16 में संघ सरकार के बजट में अटल पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ किया गया था। ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 जून 2015 को। 1 जून 2015 को। बात करें विधवा पेंशन योजना की, तो इसे कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया था 9 अगस्त 2010 को। 9 अगस्त 2010 को। बात करें इंदिरा गांधी यानी विधवा पेंशन योजना जिसे कहते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तो इसकी शुरुआत कब की थी? तो की 2009 में। पहली बार पेंशन योजना की इसी की गई थी 1881 में। ये किसे दिया जाता था? ये दिया जाता सरकारी कर्मचारियों को। सरकारी कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए था ये।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नैना नाम से नया शहर निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किसके पास स्थापित किया जाएगा? ये जो नैना नाम का नया शहर है वो इनमें से किस हवाई अड्डे के पास स्थापित किया जाएगा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि जो नैना नाम का नया शहर है वो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी मुंबई में, मुंबई के पास स्थापित किया जाएगा। तो नैना का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गार्जियन समाचार पत्र के एडिटर इन एडिटर इन चीफ के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? एडिटर इन चीफ के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? चुरिल पोल, कैथरीन वाइनर, जोया विसेंट या फिर सामंथा राइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैथरीन वाइनर। यानी कैथरीन वाइनर को गार्डियन समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें कब नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया वर्ष 2015 में। 2015 में नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? जो मिशन इंद्रधनुष है वो इनमें से किससे संबंधित है? दलहन उत्पादन से, सात टीका, निवारक रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण, कौशल विकास या फिर पर्यटन संबंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सात टीका निवारक रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करवाने से। इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को। इस मिशन के तहत कौन कौन से टीके आते हैं? तो बात करते हैं यहाँ पर टीकों की। तो टीका हो जाएगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, काली खांसी, टिटनेस, काली खांसी टिटनेस, इसके अलावा कहता है पोलियो, पोलियो इसके अलावा कहता है टीबी, टीबी एंड ट्यूबरक्लोसिस, इसका होता है खसरा, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी और खसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइलर पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो टाइलर टाइलर पुरस्कार है वो इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाटक में, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार या फिर पर्यावरण सुरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पर्यावरण सुरक्षा में देता है। जो टाइलर पुरस्कार है वो पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये 2000 बात करें 2022 में किसे दिया गया? तो दिया गया था एंड्रयू हेंस को। एंड्रयू हेंस को 2022 में, 2022 का टाइलर पुरस्कार, 2022 का टाइलर पुरस्कार। चलिए हर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन पॉलियामेट्रिक डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक है इंडियन पॉलियामेट्रिक डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। यह पुस्तक है इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, BSC शेखावत या फिर सोमनाथ चटर्जी। फिर किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है मीरा कुमार जी के द्वारा। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीरा कुमार जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मेघालय का लोक नृत्य क्या है? इनमें से मेघालय का लोक नृत्य क्या है? नाटी, लोहो, बम्बू नृत्य या फिर खांटू। तो सही आंसर होगा इसका लोहो, क्योंकि मेघालय का लोक नृत्य हो जाएगा लोहो। बात करें नाटी की,
तो नाटी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का। नाटी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का। बात करें बम्बू नृत्य की, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये मिजोरम का। वो हो जाएगा मिजोरम का। बात करें खानतुम की, तो ये कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान है वो इनमें से किस स्थान पर स्थित है? चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लखनऊ में। यानी केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल लर्न इसको सब्सक्राइब नहीं करें, जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल बटन भी दबा दें। किसी फर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बीज उर्वरक, सिंचाई, जल भूमि या फिर भूमि राजस्व? जल भूमि या फिर राजस्व यानी राजस्व। इसका सही होगा भूमि राजस्व। भूमि राजस्व। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भूमि राजस्व। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? कौन थे? चार्ल्स वुड, मैकहेल, जेम्स विल्सन या फिर विलियम जोन्स? तो इसका सेंस हो जाएगा जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन है, इन्होंने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत कब की थी? तो 1860 ईस्वी में की थी। शुरुआत कब की थी? 1860 ईस्वी में। ये व्यक्ति क्या थे? ये थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री। ये क्या थे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ब्रिटिश अर्थशास्त्री। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो जीवों के रक्षा के लिए या फिर उनके प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया था? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व या फिर पेरियार टाइगर रिजर्व? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व। जो टाइगर रिजर्व है इसने अपने राष्ट्रीय उद्यान के लिए वन्य जीवन प्रबंधन के लिए ड्रोन या फिर मानव रहित वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। ये प्रारंभ कब किया? तो ये किया 2015 में। बात करिए किस स्थान पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में। कर्नाटका में। बात करें कार्बेट टाइगर रिजर्व की, तो ये किस स्थान पर पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये किस स्थान पर पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान राज्य में। बात करें पेरियार टाइगर रिजर्व की, तो ये कहाँ पड़ता है? केरल राज्य में। ये पड़ता है केरल राज्य में। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में।